नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपकी यूपी ट्रिपल एससी की सारी जो भी आपकी अपडेट है उन सभी को लेकर। जैसा कि आपकी 1262 की टाइपिंग कब होगी जूनियर असिस्टेंट की, 5512 जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा कब होगी, प्लस वीपीओ की परीक्षा कब तक होने की संभावना है, ऑडिटर की परीक्षा कब तक होगी, लोअर पीसीएस का आपको न्यूज़ सुनने में आ रहा है तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी, ये कब तक आएगी और पेट 2023 से की आएगी कि 24 से, इन सभी चीज़ों को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और बात बताने जा रही हूँ जो शायद इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है वो सुन लो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको तैयारी करनी है तो बहुत सीरियस होकर तैयारी करनी है, क्योंकि जो आपके पास चुनाव का समय था वो बहुत क्रूशियल समय था। मैंने बताया था आपको उस समय कोई एग्जाम आपके नहीं होंगे, आचार संहिता लगी होती है, तो वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा था। जिसकी जीएस वीक रही हो, हिंदी वीक है, जो भी आपकी चीज सब्जेक्ट कमजोर थी, आप अच्छे से तैयारी कर सकते थे क्योंकि उस समय आपका कोई एग्जाम नहीं था। और अब देखो 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा चुनाव का, तो आपकी आचार संहिता खत्म हो जाएगी। जनरली कोशिश ही की जाएगी कि सारे एग्जाम्स दोबारा से हो जाएं। जैसे कि आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है, आपके जो सारे ऑडिटर वगैरह के एग्जाम है, वो सब अब जल्द से जल्द आयोग कराएगा। तो मैंने आपको क्या बता रखा था और अब आपको किस चीज का ध्यान रखना है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। मैंने आपको बता रखा था आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। टारगेट बेस्ड स्टडी का मतलब क्या है, होता क्या है, आप जब सोचते हो ना क्या पढ़ना है, तो अगर आप सुबह ही सोचो क्या पढ़ना है समझ में नहीं आता है। हिंदी पढ़ी जाए, मैथ्स पढ़ा जाए, जीएस पढ़ा जाए और पूरा दिन ये सोचने में ही निकल जाता है। मैंने आपसे हमेशा कहा था टारगेट आपको कब बनाना है, एक दिन पहले, रात में सोने से पहले आपको क्या करना है, अगले दिन का टारगेट बना के सोना है, जिससे कि आप नेक्स्ट डे आप उठो जैसे ही फ्रेश माइंड से आप फटाफट अपनी स्टार्ट कर लो। क्या अचीव करना है, क्या दिन भर पढ़ना है वो आप अच्छे से जानते हो। फिर आप रात में सोने से पहले फिर नेक्स्ट डे का बना लो, किस दिन रिवीजन करना है, वो सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो टारगेट बेस्ड स्टडी काफी लोगों ने की है, चैनल पे प्लेलिस्ट में मैंने बताया भी था, टारगेट आपको दे भी रही थी। कई लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी भी करना शुरू कर दिया था। आपको काम क्या करना है, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट की कर रहे हो, वीपीओ की कर रहे हो, ऑडिटर की कर रहे हो, यूपी पुलिस की कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिलेबस को पहले आपको क्या करना है, पूरा कवर करना है। जो भी सिलेबस में चीजें लिखी आपको कोशिश करनी है उसमें से कुछ भी छूटे नहीं। दूसरा काम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है। जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट, ये बहुत जरूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। कई बार लोग क्या है, सिलेबस को पूरे टाइम पूरा करते रह जाते हैं। देखो सिलेबस तो ऐसा होता है ना, आप सोचो कि जीएस पूरी फिनिश हो गई, कंप्लीट हो गई, ऐसा कभी नहीं आएगा। कभी ना कभी आपको लगता रहेगा यार चोला साम्राज्य रह गया, मौर्य रह गया, ये रह गया, कुछ ना कुछ बचा रहेगा। लेकिन उन सब बचे हुए चीजों के साथ क्योंकि आप एक बार गो थ्रू हो चुके हो पेपर में, तो आपको क्या करना है, अपना प्रैक्टिस सेट शुरू कर देना है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट नहीं करके आते हो तो एग्जाम में जो एरर होती है ना, वो सिर्फ कमी होती है प्रैक्टिस सेट की। आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो अच्छे से तो आप वहां एग्जाम में जाकर एरर करते हो। इसीलिए एग्जाम में जाने से पहले बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस सेट लगा के जाओ। और उसके लिए किसी चीज के चक्कर में पड़ो कि इस चैनल पे फॉलो करें, इसका क्विज ले लें, ऐसा नहीं है। चुपचाप मार्केट से जाओ, कोई बुक ले आओ जहां यूपी ट्रिपल एससी के ढेर सारे क्वेश्चन पड़े हो, उनको डे वाइज डेली लगाना शुरू कर दो। आज प्रैक्टिस सेट 1, आज 2 है, 30 डेज का टारगेट लेके 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट तो लगा ही डालो बिना सोचे समझे, क्योंकि अभी 30 दिन तो आपके कोई एग्जाम नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना, जिससे कि जो गलतियां आप एग्जाम में करते हो वो घर पे कर लो, एग्जाम में ना करो। ठीक है, आगे क्या करना है दोस्तों, मैं ये बताने जा रही हूँ। बहुत से लोग देखो चैनल पे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो बहुत से बच्चे तो सीरियस है, उन्होंने तैयारी काफी दिन से शुरू कर दी थी और उनकी काफी चीजें लगभग अब कवर हो चुकी हैं। तो उनको क्या करना है, और जिन्होंने तैयारी थोड़ी बहुत की, थोड़ा बहुत कैजुअल में चल रहे थे कि ठीक है चलो अभी कर लेंगे ऐसे करके, उन दोनों लोगों को क्या करना है। पहली बात तो देखो, आपको ये जो लास्ट टाइम आपका चल रहा है, लास्ट मंथ अब एग्जाम आने शुरू होने वाले हैं, तो इस समय आपको क्या करना है, एक तो आपको घबराना नहीं है कि मैंने तो तैयारी नहीं की, बहुत से लोगों ने बहुत कर ली होगी। देखो ये जो लास्ट टाइम होता है ये आपका बिल्कुल सेम वैसा होता है जैसे कि आप एक रेस में जाते हो। तो रेस में क्या होता है, जो लास्ट में दौड़ लेता है और एंड लाइन तक पहुंच जाता है, विनर वही कहलाता है, ना कि वो होता है जो शुरू से आगे रह रहा है। रेस में अगर शुरू से आगे रहने वाला जीतता होता तो अलग बात थी। रेस में क्या होता है, जो शुरू से आगे था लेकिन लास्ट में जो एकदम से आपको
को सबसे आगे वाले को भी क्रॉस करके एंड लाइन में पहुंच जाए वो विनर होता है। तो यहाँ भी यही करना है। सीरियस एस्पिरेंट हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं या इधर उधर की बातों में बहक जाएं और प्रॉपर तैयारी से भटक जाएं, तो आपको ये मौका मिला है कि आप इस मंथ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। अपनी बिल्कुल अर्जुन की तरह अपनी मछली की आंख पर निशाना रखो, अपने गोल को देखो और जो पढ़ाई जैसे बताई गई है उस तरह से करना शुरू कर दो। ठीक है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी कुछ करा ही नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बस आपको उस अकॉर्डिंग अपनी चीजें ज्यादा करनी पड़ जाएंगी, थोड़ा सा और डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, ओवर कॉन्फिडेंट जिनका तैयारी हो चुकी काफी हद तक, उनको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि कंप्यूटर हो गया, क्योंकि देखो इसमें आपको पता होगा यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में कंप्यूटर आपका बहुत मेन चीज है। तो कंप्यूटर जिनका हो गया है, बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कंप्यूटर आपको प्लेलिस्ट पढ़ा रखी है, चैनल पे पड़ी हुई है, जाकर देख सकते हो। उसकी पीडीएफ भी दे रही हूं मैं कि कहां पे कैसे पीडीएफ मिलेगी। देखो 8957215956, इस पर आप व्हाट्सएप पे डेमो देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ, वहां पर ऑलरेडी डेमो पीडीएफ पड़ी हुई है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस नंबर पे क्या करना है, इस नंबर पे आपको 100 रुपीज का दोस्तों पेमेंट करना है। या तो गूगल पे कर सकते हो या फिर आप फोन पे कर सकते हो, इन दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो। आपको क्या होगी, कंप्यूटर की कंप्लीट पीडीएफ प्लस प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जब आप गूगल पे या फोन पे करोगे तो जो मेरा नाम आएगा वो आएगा दीपाली श्रीवास्तव, क्योंकि कई बार ऐसा होता है चैनल पे नाम तो गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी लिखा है, बहुत से लोग सोचते हो ये यही नाम आएगा। ठीक है, जब 8957215956 पेमेंट करोगे तो आपको कंप्लीट कंप्यूटर की पीडीएफ मिल जाएगी। वो पीडीएफ कैसी है देखने के लिए डेमो पीडीएफ देख सकते हो टेलीग्राम वाली, प्लस चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट कंप्यूटर की पढ़ी है, वहां देख सकते हो। वहां से वैसे ही अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। ये पीडीएफ जो है बहुत काम की आपकी होने वाली है। और देखो ये आपकी वीपीओ में भी, ऑडिटर में भी, जूनियर असिस्टेंट में, हर जगह कंप्यूटर 15 नंबर की आएगी और हर जगह ये पीडीएफ आपकी काम की होगी। अब बात कर लेते हैं क्या नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, जिनकी चीजें कंप्लीट हो गई, यूपी जीएस जीके सब पढ़ लिया आपने, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है, चीजों को अच्छे से रिवाइज करते चलना है, ये नहीं कि हो गया तो बस खत्म, बार बार रिवीजन से ही आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे आखिरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। आपको पता है इस समय सोर्सेज की लिमिट नहीं है, हर किसी के पास बुक्स हैं, पीडीएफ है, सब है, और आपको हर कोई बताएगा यहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ो, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी ऑथेंटिक बुक्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कौन कौन सी हैं। यूपी जीएस की परीक्षा वाणी है, कंप्यूटर की मैं पीडीएफ ही दे रही हूँ आपको, और जीएस वगैरह लूसेंट से पढ़ लो, जहाँ से पढ़ो ऑथेंटिक बुक से पढ़ो और उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करो। ये नहीं कि इधर उधर करके अपना सोर्स बहुत बढ़ाना नहीं चाहिए, सोर्स एकदम लिमिटेड रखना चाहिए, बस उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। क्लियर? तो जिसको भी कंप्यूटर की पीडीएफ चाहिए इस नंबर में मैसेज करके आप पूछ सकते हो, अदरवाइज डेमो पीडीएफ आप सभी के पास टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, वहां से देख लो, चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वहां से देख लो, सेटिस्फैक्शन हो तो आप यहां से पेमेंट करके 100 रुपीज का दे दूंगी। प्लस आपको इसमें कंप्यूटर के साथ साथ यूपी जीके का भी कुछ कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको यूपी जीके का भी कुछ कंटेंट मैं आपको दूंगी। अब चलो बात कर लेते हैं किस चीज की, हम जो आपकी क्वेरीज हैं। पीछे वाली जो चीज मैंने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। 1262 जूनियर असिस्टेंट की देखो टाइपिंग, तो ये आपकी देखो 5512 के पहले होगी। बहुत से लोग कह रहे थे कि मैम क्या साथ में होगी, तो ऐसा नहीं है। 5512 की टाइपिंग आपकी अलग होगी, 1262 की टाइपिंग आपकी अलग होगी, और ये पहले होगी। ये पहले इसलिए होगी कि जिससे कि जो बच्चे यहाँ सेलेक्टेड हो जाए उनको फिर वहां मौका मिल सके, है ना, जिससे कि यहाँ भीड़ थोड़ी कम हो जाए। इसीलिए 1262 की टाइपिंग पहले हो जाएगी। और ये कब होगी, ये देखो जुलाई में हो सकता है, इसकी उम्मीद है पूरी कि जुलाई में इसकी टाइपिंग की शुरुआत हो जाए। देखो अब आयोग एकदम अपने फुल फॉर्म में आने वाला है, अभी तक चुनाव था, सब कुछ था, लेकिन तैयारियां पूरी हर चीज की चल रही हैं आयोग में। अब वही है, आयोग की कोई चीज कोई बहुत वो कॉन्फिडेंस से कह नहीं सकता, क्योंकि आयोग हर चीज डिले कर सकता है, लेकिन ज्यादातर जो संभावना है वो ये कि जुलाई से आपकी चीजें प्रॉपर फॉर्म में आ जाएंगी। इसीलिए अब आप 1 महीने का समय मान के चलो, बहुत अच्छे से तैयारी कर लो। 5512 वाला एग्जाम में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ दोस्तों, ये अगस्त के पहले आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अभी आपकी वीपीओ की परीक्षा होगी, पहले आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी वाली परीक्षा होगी, ये भी आपकी जुलाई के लास्ट में या अगस्त में ही होगी। ये मैं अगस्त बता रही हूँ, मगर देखना है सितंबर तक आपका एग्जाम जाएगा। ठीक है,
जूनियर असिस्टेंट 5512 वाला सितंबर तक आपका एग्जाम जाएगा। वीपीओ का एग्जाम आपका जुलाई लास्ट या अगस्त की शुरुआत में होगा, ठीक है। ऑडिटर का एग्जाम भी इस समय हो जाएगा आपका आसपास, ये भी जुलाई और अगस्त ही मानो ये सब, लेकिन जो भी एग्जाम बता रही हूँ ना सब लास्ट में ही जाने वाले हैं, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग ही जुलाई में होगा, सब आपको आखिरी में ही देखने को मिलेगा। लोअर पीसीएस की अगर बात कर लें तो हाँ, ये सुनने में आ रहा है कि लोअर पीसीएस की वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं, लेकिन ये किससे आएंगी, 2023 से कि 2024 से, इसको लेकर अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि बस ये बात हुई है कि लोअर पीसीएस की वैकेंसीज निकालनी है, जरूरत है लोअर पीसीएस के लोगों की, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि किसके द्वारा निकाली जाएगी। अधियाचन जारी हो चुका है, ये कैलकुलेट हो चुका कितनी पोस्ट निकाली जाएंगी, कितने लोगों की कमी है, ये सब हो गया प्रॉपर, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि पेट 23 से आएगा कि 24 से आएगा। तो किसी से भी आए, आपको पता है जीएस, हिंदी, रीजनिंग या आपकी मैथ्स हर जगह आ रही है, इसको तो पढ़ते ही रहो। जीएस तो अपनी स्ट्रांग कर लो, डेली देखो हर एग्जाम में आपको जीएस और करंट अफेयर्स पढ़नी ही पढ़नी है, तो इनको तो आप जहां से मैं बता रही हूँ, लूसेंट हो, घटना चक्र हो, जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ते रहो, क्योंकि सिलेक्शन तो आपका इन सबसे होगा ही होगा, ठीक है। तो वेट मत करो कि नोटिफिकेशन आए तब तैयारी करो, तैयारी पहले से करते रहो, नोटिफिकेशन आए तो क्या करना होता है, और तेजी से जुड़ जाना होता है, ठीक। अगर चैनल पर नए हो गए, अच्छा लगता होगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, कोई क्वेरी हो तो उसको जरूर पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, जो भी चीजें इंफॉर्मेशन होती है वो वहां आपको पहले मिल जाती है, पीडीएफ वगैरह की सारी डिटेल जानकारी वहीं मिलती है, इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।